हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। और उसका जो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सभी प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। क्या बोल रहा है? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वैदांतिक किसने कहा? जो मैक्स मूलर था उसे वेदांतियों का वैदांतिक किसने कहा? ऑप्शन है गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आम्बेडकर ने या गुणाकर मूले ने। तो आपका आंसर होगा कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन है हैकल को, हकर्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम जोन्स को। तो आपका आंसर होगा ये दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था? वारेन को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में या जर्मन भाषा में। तो आपका आंसर होगा मैक्स मूलर ने मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। आपका आंसर है 3 नंबर का डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैक्स मूलर ने, गुणाकर मूले ने, नलिन विलोचन ने या अमरकांत ने। तो आपका आंसर होगा ये संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान मैक्स मूलर ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स मूलर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 5वें नंबर की ओर। कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा में या लैटिन भाषा में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 6ठे नंबर। क्या बोल रहा है? लिपिजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपिजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? आपके सामने ऑप्शन है हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का या उर्दू का। तो आपका आंसर क्या होगा? तो उन्होंने किस भाषा का अध्ययन किया था? संस्कृत का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वें नंबर की ओर। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1901 को, 20 अक्टूबर 1901 को, 24 अक्टूबर 1900 को या 28 अक्टूबर 1900 को। तो आपका आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 8वें नंबर की ओर। क्या बोल रहा है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या जर। तो आपका आंसर क्या होगा? पारसियों के जो धर्म का नाम है उसका क्या नाम है? जारथुर्स। क्या नाम है? जारथुर्स। पारसियों के धर्म का नाम क्या है? जारथुर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 9वें नंबर। क्या बोल रहा है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से या मनोविज्ञान से। तो जनरल कनिंघम का जो संबंध है वो किससे है? तो आपका आंसर होगा जनरल कनिंघम का पुरातत्व से संबंध है। तो आपसे यदि पूछे जनरल कनिंघम का संबंध किससे है तो आपका आंसर होगा पुरातत्व से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10वें नंबर। क्या बोल रहा है? 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा किसे मिला, कहाँ मिला? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या श्रीनगर में। तो आपका आंसर क्या होगा? जो 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा जो मिला था वो कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की
ऑप्शन है मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। तो आपका आंसर क्या होगा? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान किया था? तो आपका आंसर होगा मैक्स मुलर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? जो नृवंश विद्या है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से। तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो नृवंश था वो उसका संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। उसका संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर, क्या हो रहा है? दारिश क्या है? ऑप्शन है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता या एक धार्मिक ग्रंथ। तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो दारिश था वो क्या था? दारिश जो है वो क्या था? सोने के प्राचीन कालीन सिक्का जो उसे मिला था घड़ा में। तो दारिश क्या है? सोने की एक प्राचीन कालीन सिक्का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, क्या बोल रहा है? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 16 दिसंबर 1823 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1823 को, 16 नवंबर 1823 को या 16 दिसंबर 1823 को। तो आपका आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 16 दिसंबर 1823 को। 15 का आंसर है डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है इटली से, स्पेन से, भारत से या यूनान से। तो आपका आंसर होगा प्लेटो का जो संबंध है वो किससे है? यूनान से है। प्लेटो का संबंध किससे है? यूनान से है। 17 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है? भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसके रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर या दयानंद सरस्वती। तो आपका आंसर इसमें से क्या होगा? तो आप बताइए, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर है मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाहनामा का रचनाकाल है। रचनाकाल मतलब शाहनामा कब लिखा गया था? 7वीं 8वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में, 14वीं 5वीं सदी में, 5वीं 6वीं सदी में, यानी 4थी 5वीं सदी में या 5वीं 6ठी सदी में। तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो शाहनामा का रचनाकाल है वो कब है? 10वीं 11वीं सदी में। शाहनामा का रचनाकाल कब है? 10वीं 11वीं सदी में। शाहनामा लिखा गया था 10वीं 11वीं सदी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, क्या बोल रहा है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो लैटिन रूप में संस्कृत का अग्नि शब्द किस रूप में मिलता है? इग्निस के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है? हर्षस्थे क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री या प्राणी वैज्ञानिक या पुरातात्विक विद। तो हर्ष क्या थे? तो आपका आंसर होगा हर्ष जो थे वो क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। 20 नंबर का आंसर ए नंबर। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? ये जो सर विलियम जॉन है उसने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 में, 1750 में या 1790 में या 1783 में। तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो सर विलियम जॉन था उन्होंने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1783 ईस्वी में। आपका आंसर D4 धन्यवाद है। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? ऑप्शन है मंगोल की, चीन की, मुल्तान की या भारत की। मुंडा किस देश की जाति है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो मुंडा है वह भारत की एक जाति है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या बोल रहा है, भारत से हमें क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ। भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं। क्या बोल रहा है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ। ऑप्शन है आपके सामने, भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, ये जो है ये प्रयुक्त हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है, भारत कहाँ बसता है, दिल्ली के पास, मुंबई में, शहरों में, या गांव में। तो आपका आंसर क्या होगा, भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है। चलिए अगले प्रश्न 25 प्रश्न तो क्या बोल रहा है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपके पास, रत्नापार्क नेपाल, डेसाऊ जर्मनी, दिल्ली भारत, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, ये जो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, मैक्स मूलर का जन्म डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन है, भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक, या प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो आपका क्या आंसर होगा, ये जो वारेन था वो क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, विल्हेम मूलर, हेस्टिंग्स मूलर, जॉनसन मूलर, या पीटर मूलर। जो मैक्स मूलर के पिता थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था विल्हेम मूलर। ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, प्रत्यय मानव का अर्थ है, प्रत्यय मानव का अर्थ है। ऑप्शन है आपके सामने, लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, या निर्धर मानव। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये जो प्रत्यय मानव का अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है प्राचीन मानव। प्रत्यय मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। तो किसे वाराणसी के पास सोने से सिक्के से भरा घड़ा मिला था। तो आपका आंसर होगा वारन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, विधि शास्त्र के, या नीति कथा के, या भाषा विज्ञान के, या देवत्व विज्ञान के। तो आपका आंसर क्या होगा, नीति कथा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। थैंक यू, बाय बाय।